हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारे इस चैनल पे आपको जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल मिलेंगे चैप्टर वाइज फॉर्म में। आज हम जो अपनी इस वीडियो में जेई मेंस 2024 के जो चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी आने वाले जो वीडियो आएगी आपको चैप्टर वाइज और शिफ्ट वाइज सभी शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, ये जेई मेंस 2024 की जो 9 अप्रैल की जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें ये क्वेश्चन आया था। हमको गिवन क्या है, द 5 चार्ज प्लस क्यू प्लस 5 क्यू माइनस के 2 क्यू 3 क्यू एंड माइनस के 4 क्यू आर सिचुएटेड एज शो इन द फिगर। ये आपको कुछ चार्जेस गिवन है और आपको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। ये जो क्वेश्चन सरफेस है ना, इस सरफेस के थ्रू आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। वी नो डेट जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले हम बेसिक फ्लक्स के पढ़ते हैं, एक तो ई डॉट डी एस और जो दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं ये किसके इक्वल होता है, क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो गोस लॉ का जो हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया या फिर चार्ज एनक्लोज इन दैट एरिया, जो क्वेश्चन सरफेस है उसके अंदर जो नेट चार्ज एनक्लोज होता है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस के अंदर कौन कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, प्लस के 5 क्यू क्यू और माइनस के 2 क्यू। तो क्यू नेट कितना निकल के आया, 5 क्यू और माइनस के 2 क्यू। तो ये कितना आया निकल के, 4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना निकल के आया, 4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर बाई ए कंडक्टिंग वायर, द रेशियो ऑफ द चार्जिंग लोड टू स्फीयर्स रेस्पेक्टिवली इज। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक स्फीयर मान लो ए है और इस एक स्फीयर है मान लो बी। दोनों को एक वायर से आप कनेक्ट कर दोगे, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दोगे, तो वी ए दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। तो आपके क्या बोला है, दोनों चार्जेज का जो रेशो आएगा, मान लो इस पर क्यू ए चार्जेस था और इस पर क्यू बी चार्जेज है, इन दोनों का रेशो क्या निकल के आएगा। तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू के क्यू बी डिवाइडेड बाई आर बी। आर ए और आर बी क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर ए एंड पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर बी, रेडियस ऑफ आर ए बी एंड रेडियस ऑफ आर बी। तो क्यू ए बाई क्यू बी का जो रेशो आया निकल के वो क्या आया, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी। और आर ए रेडियस का कितना गिवन है, ए डिवाइडेड बाई बी। तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। लेट्स फर्दर गो द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके 6 अप्रैल की जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें आया हुआ है। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, आपको गिवन क्या है इसमें, ध्यान से पढ़ो इसको। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर पी एंड एस विद चार्ज क्यू ऑन ईच रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स। दो आइडेंटिकल एक स्फीयर है जो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है, दोनों का कितना है, 16 न्यूटन। एक थर्ड अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हम लेके आए और हमने बारी बारी से पहले इसके कॉन्टैक्ट में हम लेके आते हैं, फिर उसको इसके कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि अनचार्ज स्फीयर है। मान लेते हैं इस पे क्यू चार्ज था पहले और इस पे क्यू चार्ज था, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो एक जब अनचार्ज स्फीयर इससे इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो दोनों पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अब इस पे क्यू बाई 2 हो जाएगा और इस पे क्यू बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये क्यू बाई 2 वाला स्फीयर इस वाले के क्यू से स्फीयर इस वाले स्फीयर के कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो क्यू प्लस के क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जो नया दोनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा निकल के, तो 3 क्यू डिवाइडेड बाई 4। तो अब जो एक स्फीयर है उस पर तो क्यू बाई 2 चार्ज है और जो दूसरा स्फीयर है उस पर 3 क्यू बाई 4 चार्ज है। अब जो फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा बीच में वो आएगा के क्यू बाई 2 इंटू 3 क्यू बाई 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बाकी तो टर्म्स नहीं बदले ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 8 के की स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और के की स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 16। तो 3/8 इंटू 16, 8 2 से, और 3 2 जा कितना आया, ये कितना आया, 6 न्यूटन। तो आंसर कितना आएगा, 6 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या पूछा हुआ है आपको। सिग्मा इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ ए रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल सेल। एक स्फेरिकल सेल है जिसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है सिग्मा, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इसके सरफेस पे। जो सरफेस है ना, इसके जो स्फेरिकल सेल है इसके सरफेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बेसिकली। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब एक स्फीयर है, उसका जो ds सरफेस एरिया है वो 4πr², और चार्ज का और जो नीटा है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, नीटा इंटू एरिया 4πr² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, 4πr² से 4πr² है, ई इज इक्वल टू नीटा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है निकल के, नीटा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको गिवन क्या है, C1 and C2 are the two hollow concentric cube enclosing the charge 2q and 3q respectively as shown in the figure. The ratio of the electric flux passing through the C1 and C2. अब आपको दो क्यूब गिवन है, देखो इसको करेंगे कैसे। आपको दो क्यूब गिवन है और आपसे पूछा क्या गया है, दो क्यूब के अंदर आपको अलग अलग चार्ज एनक्लोज गिवन है, तो आपको फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स टू द C1 एंड C2। तो बेसिकली फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले C1 की वजह से देखें, जो C1 क्यूब है उसमें कितना चार्ज एनक्लोज होता है, तो C1 के अंदर कितना है 2q, तो इससे फ्लक्स कितना आएगा 2q बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब बड़े वाला जो क्यूब है उसमें कितना टोटल चार्ज एनक्लोज कितना आएगा 2q तो ये और 3q है, तो C2 के अंदर जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 5q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो C1 रेशो C2 कितना आएगा निकल के 2/5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 2/5, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे काफी बार पूछ लिए जाते हैं। द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 placed in a vacuum radius r centimeter, f is f. The force between them placed in the medium of the dielectric constant and r/2 सेंटीमीटर apart। ठीक है, आपको बोल क्या रहा है, बेसिकली दो चार्जेज है Q1 and Q2, मान लो उनके बीच में पहले डिस्टेंस r थी, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं अपार्ट की, वो उनकी पोलैरिटी क्या है, मान लो कोई फोर्स उनके बीच में था, कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग दो चार्जेज के बीच में हम फोर्स डिफाइन करते हैं ना, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अभी क्या करा, जो अभी जो ये जो चार्ज रखे थे इनका हमने मीडियम चेंज कर दिया और एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो जो हमें पता है जो k है इसकी जो वो जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए होती है ना, एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी को बोलते हैं, तो परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस के लिए अगर आप मीडियम चेंज करोगे और उसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो ये टर्म्स है ये k टाइम्स हो जाए, तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज और चेंज करी इन्हें, आपकी रेडियस r/5 कर दी, तो अब जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो कितना आएगा, इंटू k, Q1 Q2 तो सेम है और रेडियस में कितना चेंज आया r/5 हो गई, तो r² इंटू 25, तो 5 से 5 कट गया, तो फोर्स कितना आया निकल के F डैश आया निकल के 5 टाइम्स ऑफ F। तो ऑप्शन नंबर ए। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिफाइन कर रखा है, टू चार्ज Q and 3Q आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r इन एयर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखो क्या गिवन क्या है, आपको एक चार्ज Q है एक चार्ज 3Q है, मान लो दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस r एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम चार्ज Q, एक Q से x डिस्टेंस पे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, द वैल्यू ऑफ द x। हमको इसमें x की वैल्यू निकालनी है, किसी x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, मान लो यहाँ से x डिस्टेंस दूर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो आपको ये x डिस्टेंस निकालनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे 0 दे रखा है, तो इसका मतलब KQ, अगर मैं इसको x डिस्टेंस लूँ ये कितनी हो जाएगी, ये r-x हो जाएगी, सिंपल सी। तो KQ डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू k इंटू 3Q डिवाइडेड बाई r-x, x² ये होता है ना होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो Q से Q गया और k से k गया, तो r-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x², ये आएगा ना, तो r-x इज इक्वल टू √3 इंटू x, और r इज इक्वल टू x कॉमन ले लो तो √3 + 1 ब्रैकेट में, तो x इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 1 + √3। तो ऑप्शन नंबर सी, कितने x की कितनी वैल्यू आई r डिवाइडेड बाई 1 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है,
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आपको एक पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है -q और जिसका मास दे रखा है m, मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर अराउंड ए इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन, चार्ज ऑफ ए लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा। टाइम पीरियड आपको बताना है। बेसिकली है क्या, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज आपको दे रखा है जिसकी जो चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है प्लस लैम्डा, इसके अराउंड एक -q चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हमें इसका टाइम पीरियड बेसिकली बताना है। देखो, अब कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंटीमीटर फोर्स। अब यहाँ पे उसको जो सेंटीमीटर फोर्स है वो कौन गिवन, कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, जो ये जो लाइन चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा निकल के, उसकी वैल्यू आएगी। उसका जो फॉर्मूला होता है, एक लाइन चार्ज जिसकी सरफेस जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको अगर गिवन हो तो उसका जो आता है लाइन चार्ज का फॉर्मूला आता है ये किसके इक्वल आएगा, ये आप इक्वल रख दो सेंटीमीटर फोर्स के। सेंटीमीटर फोर्स कितना होता है mv²r, और अगर हम ओमेगा की टर्म्स में लिखना चाहे तो m ω² इंटू r इज इक्वल टू 2k लैम्डा q/r। ये आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा निकालना चाहूँ तो ओमेगा निकल के आएगा 2k लैम्डा q डिवाइडेड बाई m/r², और ये ω² की वैल्यू आएगी ना, और ओमेगा की जो वैल्यू आएगी रूट में आएगा, और जो टाइम पीरियड है उसका क्या फॉर्मूला था 2π/ω। जब ओमेगा की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे तो 2π इंटू ये वाली टर्म्स ऊपर चले जाएगी mr² और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आया ना, तो r² बाहर निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। देखो ये समझ आया क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसको ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, ये सिंपल आपसे क्या पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए डिस्टेंस आर वेरीज एज। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज का कॉम्बिनेशन अगर स्मॉल डिस्टेंस से अगर वो सेपरेटेड है, उसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पे, बेटा पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम, उसका क्या फॉर्मूला है, बेसिकली जो जनरल फॉर्मूला हम डिफाइन करते हैं वो आता है KP cos थीटा डिवाइडेड बाई r²। तो क्या रिलेशन आ रहा है V का और R का, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r², तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको गिवन क्या है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इतना 6i प्लस के 5j प्लस के 3k कैप, और आपको सरफेस एरिया कितना गिवन है 30i कैप। क्या निकालना है, बेसिकली फ्लक्स। फ्लक्स आता है E.ds या A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करोगे और A की वैल्यू पुट करोगे तो I.I, तो 6/3, तो ये कितना आया 180, तो आंसर क्या आएगा 180। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, आपको दो चार्जेस गिवन है और अलग अलग पॉइंट्स पे आपको ये चार्जेस गिवन है। जैसे 5q चार्ज आपको कहाँ पे गिवन है, इसकी आपको लोकेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे कहीं पे गिवन है, मान लो ये डिस्टेंस 3a,0, तो यहाँ पे कितना चार्ज है 5q, माइनस के 2q माइनस के 5a,0, ये यहाँ पे कहीं डिस्टेंस पड़ेगी, यहाँ पे चार्ज कितना गिवन है माइनस के 2q। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4a हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन। अगर मैं इसका एक कोई स्फीयर बनाता हूँ कितने रेडियस का, 4a रेडियस का, बेटा देखो, और उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे आता है 0,0। अगर अगेन मैं मान लो एक स्फीयर बनाऊं, सिंपल आप देखो, अगर 0,0 उसका मैं सेंटर लूँ और यहाँ से एक स्फीयर बनाता हूँ, तो ये, और जिसकी रेडियस कितनी रख रही है इसमें 4a, तो 4a अगर 4a रेडियस का मैं अगर 0,0 से एक स्फीयर बनाया तो ये वाला चार्ज एनक्लोज आएगा ना, लेकिन जो ये -2q चार्ज है ये बाहर चला जाएगा। लेकिन फ्लक्स में हम क्या कंसिडर करते हैं एनक्लोज चार्ज ना, तो क्यू एनक्लोज कितना आया, तो 5q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा 5q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इजी है ना ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है असर्शन और रीजनिंग का, इसको पढ़ो। असर्शन आपको क्या गिवन है, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0, और इसकी रीजनिंग क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, बेसिकली आपको असर्शन और रीजनिंग दोनों आपको करेक्ट दे रखी है, तो इसका जो आंसर आएगा
वो आएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन आता है वो जीरो आता है ना, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है अगेन सेम, आपको एक इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है कहाँ पे, एक ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 10⁶ माइक्रोकूलम, ठीक है। 2 पॉइंट्स है पी एंड क्यू। पी की जो सिचुएशन दे रखी है, मान लो ये पी है, ये √3, और जो क्यू है वो यहाँ पे कहीं डिफाइन है √6, 0। मान लो ये क्यू है और ये पी है। तो आपको क्या बताना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पी एंड क्यू। देखो आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बेसिकली। किस किस का, इस चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है और इस चार्ज की वजह से क्यू पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, और पहले ये निकालो इंडिविजुअली, और दोनों के बीच का जो क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है वो देखो। तो कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। ये √3 होगी, ये √3 होगी, तो ये मान लो इसको मैं ओ मान लेता हूँ, तो OP कितना आया, तो रूट में √3 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर, ये आएगा ना। तो 3 और प्लस 3 6, तो ये कितनी डिस्टेंस आई OP √6, और मान लो और OQ कितनी आई √6। तो इन दोनों पॉइंट की वजह से जो VA चार्ज आपको, मान लो ये 10⁶ को मैं क्यू मान लूँ, तो Q डिवाइडेड बाई OP, और VB को कैसे डिफाइन करेंगे, KQ डिवाइडेड बाई OQ, ठीक है। और OP और OQ सेम ही है √6, तो दोनों के जो बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा निकल के, क्योंकि दोनों इसी चार्ज की वजह से निकालना है ना, तो बेसिकली डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, वो कितना आएगा 0। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो आया क्या समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्या पूछा हुआ है इसमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द short electric dipole at a large distance r from center of the dipole of an equatorial plane varied with the distance। आपसे बेटा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आता है r के साथ, वो पूछा है। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ किस टाइप से वेरिएशन है, r3। तो क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला आता है, r का क्या वेरिएशन था, r3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज आपको कह रहा है, इसको कह रहा है कि 2 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देते हैं और उन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं, सो दैट द रिपल्सन फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, द चार्ज ऑफ द टू पार्ट्स आर। अच्छा बेसिकली क्या बोला इसने, एक मान लो कोई 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, इसने आपको उसने 2 हिस्सों में बांट दिया, और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। मान लो Q1 और Q2 पार्ट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ये मैक्सिमम कब आएगा, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है। देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो फिक्स बता दिया आपको 1 सेंटीमीटर। अब डिपेंड जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अब K तो चेंज नहीं होगा, Q1 प्लस Q2, और R भी चेंज नहीं हो रहा है, दोनों फिक्स है। चेंज क्या होगा, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट। जिस केस में Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा वो वाला केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम आए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 × 1 9, 5 × 5 25, 8 × 2 16, और 7 × 3 21। तो कौन से वाले केस में मैक्सिमम आएगा, 5 × 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 चार्जेज ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड कितना, आपको 2 चार्ज दे रखे हैं 0.1 कूलम के, 0.01 कूलम के आपको 2 चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है। दोनों के जो बीच का सेपरेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.4 mm। कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ द डाइपोल इज प्लेस एट ए, बेसिकली एक डाइपोल है और इस कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रखे हैं 10⁹ पर कूलम, और एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री। जो ये एक डाइपोल है, बेसिकली एक डाइपोल है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, कितना एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, बेसिक ऐसे है जैसे एक डाइपोल हम किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा टॉर्क बताना है कितना लगेगा। तो टॉर्क बेसिकली मैं आपको, ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में करके बताना क्या आंसर आएगा इसका। हिंट आपको देता हूँ, टॉर्क का जो फॉर्मूला है, तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला लगाओ, वो आता है P × E, और P क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, और E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के बीच में
जब आप P क्रॉस E करोगे तो ये कितना निकल के आता है, P साइन थीटा। क्या एंगल है, P क्या है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू लेंथ बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, इसका आंसर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, ये था बेटा आपके जो जेई मेंस में 2024 में जो चैप्टर नंबर 1 है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके। आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है, यू कैन कमेंट इट। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेके आएंगे और वी कवर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन द चैप्टर वाइज फॉर्म। और एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चंस और होते हैं तो वी विल ऑल्सो डिस्कस इट। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।